एक्चुअली ज़्यादा तो लगा तो नहीं है मुझे, और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैंट फटी है। और सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कोई राइड के ऊपर मींस अपकमिंग राइड के ऊपर या प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर नहीं होने वाला है। तो अभी आज डे है वेडनेसडे, 21 डेट है और आफ्टरनून का टाइम हो रहा है 16:56। सो 4:58 हो रहा है अभी। तो एक्चुअली वीडियो बनाने के पीछे का एक रीज़न है कि जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, उसी का एक ये वीडियो है। तो क्या मतलब करना चाहिए कि ऐसे टाइम पे, और मतलब कि होता रहता है, ये टाइम बता के नहीं आता, बट जो भी है वो आपको आगे वीडियो में समझेगा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो आगे देखते रहिए। सो एक्चुअली सीन ये है कि मतलब मेरी ये राइड नहीं थी। ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मेरे साथ संडे में हुआ था। ये जो अभी पिछला संडे गया, आज वेडनेसडे है, तो इसको होके 2 दिन हो चुके हैं अभी, और 2 दिन में मैंने रेस्ट किया है। वो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो एक्चुअली हुआ ये कि राहुल भाई है मेरे जो फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि हम जाने वाले हैं संडे को ओतूर, जो कि आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से समथिंग है 145 किलोमीटर। तो एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं था कि ये मतलब इतना दूर हो सकता है, और मतलब कि इतना प्रॉब्लम्स भी हो सकता है इसमें, कि मैंने बहुत लाइटली लिया ये बात को। और मैं उसके बाइक के पीछे बैठ के जाने वाला था, बट सोचा कि चलो ठीक है कि मतलब जा रहे 145 किलोमीटर, और उसने बोला कि बीच में मार्शेस लगने वाला है, तो मैं सोचा कि बीच बीच में कुछ व्लॉग बना लूँगा मैं। तो ये हिसाब से मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग सेटअप वगैरह कुछ लिया नहीं, गोप्रो लिया और माइक कनेक्ट करके मैं निकल पड़ा। बट बारिश इतने ज़ोर से हो रही थी कि मतलब बहुत घाई गड़बड़ इतनी हो चुकी थी मेरी कि उसने बोला मुझे कि सैटरडे नाइट में कि भाई हमें संडे में जाना है सुबह मॉर्निंग में। बट मॉर्निंग में तो हम निकले नहीं, हम निकले कुछ आफ्टरनून में 12 बजे कुछ समथिंग। तो 12 बजे निकले, और उसी टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं कि बोला जाने दे कि क्यों राइडिंग गियर्स लेना है। बट ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि क्यों लेना है ये सोच के मैंने लिया ही नहीं। और भाई सब सोच के मेरे को बहुत अजीब लग रहे हो। हाँ, तो आप ऐसी गलती मत करना। गलती से भी निकल रहे हो तो राइडिंग गियर ज़रूर पहनना, और भले वो 50 किलोमीटर की राइड हो या 100 किलोमीटर की, राइडिंग गियर ज़रूर वेयर करना। तो हाँ, हुआ ये कि हम लोग निकले संडे आफ्टरनून में 12 बजे कुछ, और राहुल भाई का वहाँ पे कुछ काम था, तो उस काम की वजह से जा रहे थे। तो राहुल भाई अकेले थे, तो बोला कि तो तुम चल रहे हो क्या? तो मैं सोचा कि एक व्लॉग बन जाएगा, तो चलो चलते हैं, उनके साथ में जाना तो है। बट मुझे ये नहीं पता था कि उनके बाइक की कंडीशन क्या थी और क्या सीन था ये सब। और हुआ ये कि हम लोग यहाँ से निकले 12 बजे। फिर मैंने कुछ छोटे मोटे कुछ ऐसी वीडियो शूट किए, इंट्रो वगैरह, वो आप देख लो आगे। सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का राइड होने वाला है यहाँ से घनसोली से ओतूर तक, जो कि आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हम लोग का अचानक से प्लान बना है। तो ये राहुल भाई की बाइक है, वहाँ पे है, तो उसका कुछ काम है। तो वो बोला कि भाई जाते हैं, थोड़ा मेरे साथ चलेगा। तो मैं बोला कि चल ठीक है, एक ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि पिछले टाइम मैंने कोलाड राइड मारी थी, उसका कुछ ब्लॉग भी नहीं बन पाया। और बारिश भी देख सकते हो आप कितना है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल रहेगा वहाँ पे मैं माइक कनेक्ट करके फिर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। बट अभी फ़िलहाल तो आपको बीच बीच में टाइम लैप्स के ही मज़े लेने पड़ेंगे। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है 1:08। तो देखते हैं अभी हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं वहाँ पे। यहाँ से 145 किलोमीटर समथिंग है। और बाइक की कंडीशन भी कुछ ओके है। तो मैप भी नहीं है हम लोग के पास, तो राहुल भाई पीछे मैप पकड़ के बैठेंगे। मसला का
सो वीडियो तो आपने देख लिया ही होगा। तो बस इतना ही कि मैंने छोटे से कुछ शॉट्स लिए जाते जाते बीच रास्ते में। फिर इसके आगे हुआ ये कि मेरी गोप्रो की बैटरी हो गई डाउन। तो मैं राहुल भाई से बोला कि भाई बैटरी चेंज करना है, तो थोड़ा बाइक साइड में रुकाते और करते। तो बारिश इतने ज़ोर से हो रही थी कि मैंने माइक वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था गोप्रो में, तो बैटरी चेंज करने को भी मिला नहीं। फिर हम लोग चढ़े ऊपर मार्शेस घाट। पूरा मार्शेस घाट ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर आता है एक डैम, वो डैम का नाम नहीं पता मेरे को क्या आता है। तो वो चढ़ने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे रोड खराब आता है, वहाँ से पिंपरी चिंचवड स्टार्ट होता है। आई डोंट नो कि वहाँ के प्लेस का नाम क्या है, बट मार्शेस के थोड़ा सा आगे ही है, 1 किलोमीटर जस्ट आगे। तो वहाँ से हम लोग जा रहे थे, तो रोड की कंडीशन थी बहुत बेकार। और बाइक का सीन ये था कि आपने अभी वीडियो में आगे देख ही लोगे कि क्या क्या हुआ है। तो बाइक में टायर थे पूरे गोटे, मतलब कि उसका जो ग्रिप रहता वो सब निकल गया था वो बाइक का। और मेरे को मॉर्निंग में बस दिखा था, बट मेरे को इतना, मैंने उसको लाइटली लिया, बहुत लाइटली लिया। फिर आगे सीन हुआ, रोड इतना बेकार था और ऊपर से वो MH14 वाले राइडर लोग वो आगे चल रहे थे। हम लोग के राइडर नहीं थे उन लोग, मतलब कि वही छपरी लोग थे, लेफ्ट राइट करने वाले। और ऑपोजिट से आ रही थी एक कार, MH04 समथिंग कुछ थी, उतना मैंने देखा। बट उसके आगे जो मेरे साथ हुआ उसमें मैंने कार भी नहीं देखी, बाइक भी नहीं देखी। तो एक्चुअली हुआ ये कि जो मेरे आगे MH14 बाइक वाले जो जा रहा था, एक जन मतलब 2 जन थे, एक जन तो मतलब दोनों भी विदाउट हेलमेट ही थे। तो उसमें से एक जन कर रहा था लेफ्ट राइट कर रहा था, और सामने से स्पीड में एक कार आ रही थी MH04 वाली, वो हुंडई की थी। वो मुझे कुछ भी नहीं पता, गोप्रो बंद था मेरा, कुछ भी रिकॉर्ड हुआ नहीं है। रिकॉर्ड होता तो अभी बहुत अच्छा हो जाता, बट उसमें पूरी मतलब बोलते ना, वो दोनों के गलती की वजह से मैंने सज़ा भुगती है, ऐसा लगा है मेरे को। तो एक्चुअली हुआ ये कि उसने बाइक वाले ने एक वो सामने से आने वाले कार वाले को मतलब थोड़ा सा ऐसा कट देने के लिए, क्योंकि वो स्पीड से आ रहा था, तो मतलब बोलते हैं ना अपने इलाके में हम खुद ही शेर होते हैं, तो वैसा दिखाने के लिए वो बाइक वाले ने उसको दिया थोड़ा कट। तो कार वाला भी बहुत मतलब बोलते हैं ना होशियार था, तो उसने भी उसको सबक सिखाने के लिए उसने भी ले लिया कार राइट में। तो दोनों का टक्कर होगा ऐसा मेरे को लगा। तो दो बाइक वाले ने किया लेफ्ट में गाड़ी और निकल गया अर्जेंट ब्रेक मार के। तो दोनों का एक्सीडेंट होते मैं देखते हुए मैंने भी मार दिया ब्रेक, और मेरे से इतने घाई गड़बड़ी में गलती हो गई कि मैंने मार दिया आगे का ब्रेक। आगे का ब्रेक मारा जैसी वैसी गाड़ी स्कीट हुई, क्योंकि पीछे के टायर में था ही ग्रिप ही नहीं था। और गाड़ी जैसी स्कीट हो गई, बाइक घिसते घिसते आगे चली गई। और सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने राइडिंग गियर्स वेयर नहीं किए थे। तो एक्चुअली हाथ में सिर्फ मेरे ग्लव्स थे और हेलमेट पहना था, तो हेलमेट को स्क्रैचेस आए, गोप्रो वगैरह गिर के कहीं और ही गिरा था, तो वो बाद में मिला मेरे को गोप्रो। और माइक वगैरह सब टूट गया था गोप्रो का, और हाथ के ग्लव्स भी फट चुके थे। और मैंने नीचे देखा तो मेरे पैंट वगैरह सब फटी पड़ी थी, तो मैंने नी गार्ड वगैरह कुछ भी पहना नहीं था। ठीक है, उतना तो हो गया। बट बाद में उसी टाइम मेरे को कुछ समझा नहीं कि मेरे को कितना लगा है, क्या लगा है, क्योंकि मैंने बहुत लाइटली लिया उसको कि सिर्फ पैंट फटी थी और हल्की सी जलन हो रही, तो मेरे को लगा छोटे मोटे खरोच आए रहेंगे। बट बाद में वहाँ से हम लोग को आगे जाना था, राहुल भाई का जो काम था वो पूरा करने के लिए। बट हम लोग सोच रहे थे कि रिटर्न जाए, क्या करें, लेकिन इतने दूर आ ही गए थे तो हम लोग को काम करना भी ज़रूरी था। तो हम लोग वहाँ से फिर ओतूर के लिए आगे 40 किलोमीटर समथिंग था, वो निकल गया आगे। हम लोग आगे निकल गए, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, डॉक्टर के पास गया मैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर उधर भी मेरे को पता नहीं था कि क्या क्या हुआ, क्योंकि अपर बॉडी मेरी पूरी अच्छी लग रही थी मेरे को। बट मतलब मेरे रेनकोट वगैरह सब फटा था, मैंने जैकेट भी नहीं वेयर किया था और ना ही नी गार्ड पे वेयर किया था। फिर वहाँ से घर आया, वो भी भीगते भीगते आया मैं, क्योंकि रेनकोट भी भीग चुका था, सब कुछ भीग गया था। मैं आने वाला था बस से, बट राहुल भाई बोला कि चल मैं बाइक चला लेता हूँ, तो पीछे बैठ लेना, क्योंकि राहुल भाई को तो कुछ लगा नहीं था, क्योंकि बाइक से स्लिप होने के बाद मेरे ऊपर राहुल भाई गिर गए थे, तो उनको कुछ लगा नहीं। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद घर पे आने के बाद मैंने वो कपड़े वगैरह सब निकाले, फिर देखा तो मेरे बॉडी बीडी पे यहाँ पे सब खरोच आ चुके थे। तो बोला ठीक है। तो यही एक बताना चाहता हूँ मैं कि आपसे इतनी छोटी सी, मतलब छोटी नहीं बोल सकते इसको, बट इतने से गलती के वजह से आपको इतना सब निभाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक ही सजेस्ट करूँगा, गाड़ी मेंटेन तो आप मेंटेन,
सबसे पहले राइड को जा रहे हो या कहीं भी काम से कहीं भी जा रहे हो, 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, आपकी बाइक या हो या स्कूटी हो कंडीशन में है क्या, उसके सबसे पहले तो टायर चेक करो, उसकी ग्रिप अच्छी है क्या, टायर प्रेशर चेक करो, इंजन का वगैरह कुछ इशू नहीं बट ब्रेक वगैरह चेक करो। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मेरे स्कूटी पे कि क्योंकि वो तो एक्चुअली पूरी मेंटेन रहती है हर राइड के लिए, बट किसी और की गाड़ी लेके जाना मतलब बहुत बड़ी, उसमें मेरी भी गलती है, मैंने राइडिंग गियर्स वेयर नहीं किए थे। जो सामने वाले बंदे के एक बोलते हैं ना मस्ती के वजह से जो एक्सीडेंट हुआ वो उसमें भी गलती है। और दूसरी गलती ये है कि वो गाड़ी के टायर वगैरह वो सब, मतलब इसमें बहुत सारी गलतियां निकल सकती है, बट यही कि टाइम बता के नहीं आता है, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या होता है। और अभी आप आगे देखिए कि क्या हुआ मेरे साथ, मतलब एक्सीडेंट के टाइम पैंट वगैरह कैसे फटी थी। तो ब्लॉग बनाने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है, क्या बताऊँ, मार्शेज में हुआ एक्सीडेंट। एक्चुअली ज़्यादा तो लगा तो नहीं है मुझे, और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैंट फटी है और अंदर लगा है, और यहाँ पे पैंट फटी है और यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे पूरा ब्लड आया है। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग। और बाइक की कुछ ये हालत है, यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए हैं और ये गार्ड टेढ़ा हो गया था और साइलेंसर अंदर चला गया थोड़ा सा, और मोबाइल की कुछ ये हालत है। तो ये सब गलती है मेरी और इस बाइक के टायर की। तो वो क्रॉस कर दिए हम लोग और उसके बाद आगे आ गए, और फिर सामने से रोड बहुत बेकार था, तो सामने से आ रही थी कार, और हम लोग स्पीड में भी नहीं थे, स्पीड में रहते तो हम लोग का हो जाता कल्याण। हम लोग थे 20 के स्पीड में, और सामने वाला बाइक वाले ने मारा अर्जेंट ब्रेक। एक्चुअली मुझे बात करने को भी नहीं हो रहा है, एक तो ठंडी लग रही है मुझे। अभी जाऊंगा यहाँ से, पहले राहुल तो अंदर गया, कुछ काम है उसका, वो हम लोग करेंगे, अभी पहले देखेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे को बात करने भी आ रहा नहीं है। और घर पे कॉल करके बोल दूँगा तो फिर हो गया मेरा कल्याण। क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी ये है, मैं हर एक राइड में राइडिंग गियर्स पहनता हूँ, ये राइड में मैंने राइडिंग गियर्स पहने नहीं, और कुछ ये हालत हो गई है मेरे पैंट और हाथ की। तो मेरे को एक शर्म आ रही है कि भाई राइडिंग गियर्स पहनता तो अभी मेरा ये हालत नहीं होता। चलो कोई नहीं, एक बार सबक सीख लिया है मैंने, नेक्स्ट टाइम से तो मेरे से ये गलती होने नहीं वाली है। और सब सामान यहाँ पे रखा है, मेरा गोप्रो, मेरा शूटिंग भी सब बंद था, तो मेरा गोप्रो वगैरह सब उड़ के बाजू में ही गिर गया। अभी घर जाके ही पता चलेगा हेलमेट की क्या हालत हुई है। मैं पूरा चिक्कल में गिरा था, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे चिक्कल वगैरह लगा है सब। अच्छा होगा मेरे बैग में कपड़े हैं, तो मैं अभी कपड़े चेंज करूँगा, बैग में है। और देखते हैं यहाँ से अभी कितने बजे निकल सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बाइक पे ना जाऊँ, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी नहीं है अभी बाइक पे जाने की। राहुल चलाएगा तो ठीक है, बट मैं तो देखूँगा बस से ही जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा, भले कल सुबह तक भी पहुँच जाऊँ तो भी चलेगा मेरे को। और क्या बोलूँ अभी भाई, आपने ये सब देख ही लिया होगा कि पैंट वगैरह कैसे फटी है, बट उसके अंदर का कुछ दिख रहा नहीं है उसमें वीडियो में, क्योंकि कितना लगा है। तो आप ये देख ले कि अभी मेरे को कितना लगा है। तो अभी ये मैंने वीडियो बनाया एक्सीडेंट के 2 दिन नहीं, परसों में बनाया मैंने, फिर उसके बाद तो रेस्ट ही कर रहा था मैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न यही है कि मतलब आप सेफ्टी गियर्स वेयर नहीं करोगे तो फिर आपके साथ ये सब हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए अभी मेरे को मतलब नी पे कितना लगा था। सो अभी आप देख सकते हो लेग के मेरे ये कंडीशन है, आगे से पूरे, मतलब अभी मेरे को ये लेग उठाने को भी नहीं जम रहा है, उठा के रखना पड़ रहा है मेरे को। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब ये पैर भी घिस गया, ये भी हाथ में भी घिसा है, आपको अभी दिखेगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लेग में घिसा है। वो अभी है, मतलब छोटे मोटे खरोचे हैं, दिखेंगे नहीं, लेकिन ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे
उसको क्या बोलते हैं, जो अंदर से मार लगता है वो, मतलब पैर ज़्यादा ज़ोर से आपटा तो वो उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा, और थोड़े बॉडी पे भी है स्क्रैचेस, लेकिन वो अंदर है तो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ वो। सो यही कि मतलब ये सब हो सकता है कि मेरा नसीब अच्छा था कि मतलब ऊपर ज़्यादा लगा नहीं, ऊपर बस बॉडी में खरोच आए थे मेरे को, बट नी में मेरे को इतना ज़्यादा लगा था क्योंकि मैं घुटनों के बल गिर गया था, और ऊपर से तो खरोच आ चुकी थी, डॉक्टर ने बोला, बट अंदर जो होता है ना अंदरूनी मार लगता है, तो अंदरूनी चोट आ चुकी थी वो अंदर, जो 2 दिन तक मेरे को बहुत पेन कर रही थी, चलने को तक नहीं हो रहा था, बट मेडिसिन के वजह से वो कवर हो चुका है अभी अच्छे से, और मैं अभी चल पा रहा हूँ मतलब अच्छे से, मतलब मेरे को ज़्यादा इतना भी लगा नहीं, बट एक बोलते हैं ना कि ठीक है उतना हो गया, अभी जो होना था वो हो गया, टाइम बता के तो नहीं आता है, बट आपको सजेस्ट में ये एक सजेस्ट यही करूँगा कि कहीं भी जा रहे हो तो राइडिंग गेयर ज़रूर पहनना, और कोई भी चीज़ हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो यही होगा। बाकी किसी के गाड़ी में जा रहे हो तो भाई साहब ज़रूर गाड़ी चेक करना उसकी कि हाँ भाई तेरी गाड़ी कंडीशन में है क्या। और आपको ये भी एक बताना चाहूँगा कि मेरे को इतना तो मतलब ये हो गया कि भाई के गाड़ी में सिर्फ हेडलाइट थी, हेडलाइट उसकी हॉर्नेट बाइक थी, हेडलाइट थी, और एक्टिवा में मेरे 4 फॉग लाइट है, तो वो फॉग लाइट का कितना काम आता है रात में वो मेरे को इस टाइम समझा है, क्योंकि उसके बाइक से मेरे को एक भी खड्डे नहीं दिख रहे थे, भले मैं पीछे बैठा था वो बाइक चला रहा था, बट पीछे बैठ के मेरी जो फटी पड़ी थी वो उसका तो कुछ बात ही अलग है। जब मैं घर 11 बजे रात को आया उसी दिन संडे के, उस टाइम मेरे जान में जान आ चुकी थी, बोला कि भाई अब मैंने कान पकड़ लिया कि किसी के गाड़ी पे कहीं जाना ही नहीं है, जाना है तो भाई बस अपनी ही गाड़ी पे जाना है राइड को। और हम लोग जब राइड को जाते हैं तो 100% हम लोग के पास सेफ्टी रहती है, वो आपने मेरे पिछले वीडियो में या कहीं पे भी देख लिया ही होगा। तो यही कि बस इतना ही बोलना था कि राइड कर रहे हो कहीं पे भी जा रहे हो तो सेफ्टी गियर ज़रूर पहनना। बाकी हाँ, मेरा कोलार का वीडियो जो आ नहीं पाया, एक्चुअली उसमें एक हुआ इशू ये कि मैंने गोप्रो में माइक लगाया था, बट उसका जो बटन रहता है कैमरा ऑन ऑफ, वो उसका बटन रह गया था ऑफ। और जब मैं कोलार से 2 दिन बाद आया राइड मार के, और जब वीडियो एडिट करने के लिए लिया, तब देखा वीडियो में एक भी साउंड नहीं था, एक भी, मतलब मैंने जितना बात किया था या वीडियो शूट करते समय जो भी बोला था, एक भी मतलब बोलते हैं ना एक भी कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो मेरे को बहुत दिल पे लगा, बोला कि बहुत अच्छा वीडियो शूट किया था मैंने, बट सब पानी में चला गया। तो मैंने वो वीडियोस छोटे मोटे रख दिए, मैंने वो रील्स बनाने के लिए मैं काम ही आएंगे, वो रील्स बनाने के लिए आएंगे। तो आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया रहेगा तो फॉलो कीजिए, लिंक यहाँ पे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी आपको आ रहा रहेगा, चेकआउट कीजिए आप इंस्टाग्राम पे, अच्छे अच्छे रील्स डालता हूँ वहाँ पे। बस यही बोलना, तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। मौसम मज़ा आ रहा है ठंडी में चाय पीने को। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है 19:17, कितना मेरा 19:17 में कितने 7:17 हो रहा है। और आपको आप देख सकते हो, आप मैं यहाँ से स्मोक कर रहा हूँ तो वो भी आ रहा है, तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, एक नंबर नज़ारा है। और मुझे अभी चलने को भी नहीं हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है। और मार्केट का नज़ारा देख सकते हो, क्या क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पे अरे ठीक है भाई, औसम ब्रो। तो यहाँ पे चाय पिया, चाय का ब्रेक लिया, और कुछ ऐसा नज़ारा, और बहुत देता वाली ठंडी है, और यहाँ पे अपनी पार्टनर खड़ी है। तो रोड की हालत आप देख ही सकते हो। तो आगे के शॉट आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तक हम लोग मार्शेज उतरे नहीं है, तो इस तरफ आता है मार्शेज, तो हम लोग मार्शेज उतरेंगे। तो यहाँ से समथिंग 127 किलोमीटर है घनसोली। देखते अभी कितना टाइम लगता है, मेरे को तो लग रहा है 10 बज जाएंगे जाते जाते। तो चलो आगे के शॉट्स भी देखो।